कैसे ये फेमस कंपनी हमें उल्लू बनाती है और एक ऐसा शहर जो पूरे 1200 सालों से पूरा का पूरा पानी के अंदर पड़ा हुआ था। और अगर आपके साथ भी ये होता है तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, मगर कैसे और शार्पनर के ऊपर ऐसा लाइन क्यों होता है? भाई ये तो बस इंट्रो है, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को भूल कर भी मिस मत करना। नंबर 20, भाई ये जो वेबसाइट है इससे आप अपना फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हो। जी हाँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इस वेबसाइट से आप अपना फेक यूट्यूब चैनल बना सकते हो और उस पर व्यूज से लेकर सब्सक्राइबर तक सब कुछ आसानी से एडिट कर सकते हो। और सिर्फ यूट्यूब का ही नहीं, इस वेबसाइट से आप अपना फेक इंस्टा अकाउंट, जीमेल अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट के अलावा सब कुछ फेक बना सकते हो। वैसे भाई ये वेबसाइट सिर्फ फन के लिए है, आपको इसका मिस यूज कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 19, एक ऐसी किताब है जो पूरी तरह से एक इंसान के खाल से बंधी हुई है। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार हॉटन लाइब्रेरी में एक ऐसी बुक है जो साल 1880 से जिंदा इंसानों की चमड़ी से बंधी हुई है। और जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब के ऊपर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला ये जो किताब है इसका कवर एक मेंटल वुमेन की स्किन से बनाया गया है। और भाई ये किताब 1800 के एरा से लेकर आज तक हार्वर्ड के एक लाइब्रेरीज में पड़ा हुआ है। नंबर 18, भाई आज जब हम इंसानों को मार्स पर जाने की बात आती है तो उसमें एलोन मस्क कैसे पीछे रह सकता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा इस चीज को जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने काफी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। असल में जर्मनी के एक नोवेलिस्ट वार्नर वोन ने आज से लगभग 70 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले कुछ समय में एलोन नाम का एक आदमी इंसानों को पहली बार मार्स पर लेके जाएंगे। और भाई आज देखे तो इंसानों को मार्स पर लेके जाने में एलोन मस्क का पूरा योगदान है। नंबर 17, एक पूरा का पूरा शहर 1200 सालों तक पानी के अंदर पड़ा रहा था। जी हाँ, असल में इजिप्ट में हेराक्लियन नाम का शहर था। दरअसल इजिप्ट के एक समुद्र अलेक्जेंड्रिया में रिसर्चर्स के कुछ टीम रिसर्च कर रही थी, तब उन्हें पता चला कि इस पानी के अंदर एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। और इसके साथ इस समुद्र से रिसर्चर्स को एंशिएंट टाइम की काफी कुछ चीजें मिली है। नंबर 16, हाल ही में यूके के रहने वाले एक आदमी ने एक आईफोन 13 ऑनलाइन ऑर्डर किया था जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। और उस आदमी ने उस आईफोन का पेमेंट ऑनलाइन ही कर दिया था। और फाइनली जब इस आदमी का ऑर्डर इनके पास आया तो इन्होंने उस ऑर्डर को खोला, जिसके बाद इन्होंने देखा उस फोन का पैकेज बिल्कुल ओरिजिनल है। और जब इन्होंने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उस बॉक्स में आईफोन 13 की जगह 2 डेयरी मिल्क पड़ा हुआ था, वो भी टॉयलेट पेपर से लिपटा हुआ। नंबर 15, भाई किस्मत हो तो इस महिला की जैसी। दरअसल इसका नाम वॉलेट जोसेफ है। आपको इसके बारे में शायद नहीं पता हो, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक से लेकर ओलंपिक और ब्रिटानिक तीनों को सर्वाइव किया है। जी हाँ भाई, ये लड़की जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उसमें भी मौजूद थी, जब ओलंपिक डूब रहा था तब उसमें भी मौजूद थी। यहाँ तक इतने बड़े जहाज के डूबने के बाद भी ये लड़की जिंदा बच गई। इसलिए इस महिला को दुनिया के सबसे लकीएस्ट महिला में से एक माना जाता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक तक को सर्वाइव किया है। नंबर 14, आज लगभग सभी मिलिट्री का गन कुछ इस तरह नॉर्मल दिखता है, लेकिन 1900 के एरा में सभी मिलिट्री अपने अपने गन के ऊपर कुछ इस तरह अपने फैमिली का फोटो रखा करते थे। वे लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि ड्यूटी के दौरान जब उसको अपने फैमिली का याद आए तब वो इस फोटो को देखकर मोटिवेटेड रहे। इसलिए उस समय सभी मिलिट्रियों के गन्स के ऊपर कुछ इस तरह उनके फैमिली का फोटो लगा दिया जाता था। नंबर 13, आपने इस तरह के कई लोगों को देखा होगा जो अपने फोन के काफी अडिक्टिव होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनको चलते फिरते हर वक्त फोन चलाने की आदत होती है, जिसकी वजह से लोग अपने फोन के चक्कर में बिना आगे देखे कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन भाई इसी से बचने के लिए चाइना के एक सिटी चोंगोइंग ने ऐसे लोगों के लिए साइड वॉक बना दिया है ताकि ऐसे फोन पर रहने वाले लोग आराम से साइड वॉक से चल सके। वैसे यार आप अपने फोन में सबसे ज्यादा कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हो, मुझे कमेंट्स में बताना। नंबर 12, आप जब भी मॉल जाते हैं तो आपने देखा होगा आपके मॉल में एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरह की एक बास्केट दे दी जाती है, लेकिन इस बास्केट देने के पीछे मॉल वालों का एक फेमस स्ट्रेटेजी होता है। जैसे कि अगर आप कोई एक सामान खरीदने के लिए मॉल गए हो और वो सामान खरीदने के बाद भी अगर आपका बास्केट खाली दिखेगा जिस पर आप ना चाहते हो पर भी एक और सामान खरीद लोगे, और इस तरह इस स्ट्रेटेजी को यूज करके मॉल वाले आपसे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। नंबर 11, अगर आपके साथ भी ये चीज होता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को करते करते आपको पूरा आलस आ गया हो, तो ये चीज हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि हाल ही में हुए एक रिसर्च के अनुसार पता चला कि जो लोग आलसी होते हैं वे आगे चलकर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे ये मैं नहीं कर रहा हूँ बट साइंस कह रही है। अब ये कितना सच है ये तो साइंस वाले ही जाने। नंबर 10, आपने देखा होगा इंडिया या फिर इंडिया के साथ साथ और भी कई सारे कंट्री है जिसमें अगर कोई अथॉरिटी या फिर पुलिस जाने अनजाने में कोई क्राइम करता है तो उसको डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन बैंकॉक में ये रूल बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर अगर कोई पुलिस या फिर अधिकारी क्राइम करता है तो उसे कुछ इस तरह का एक हेलो किड्स आर्म उसके बांह पर पहना दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों पहनाया जाता है, तो ये इसलिए पहनाया जाता है ताकि पुलिस जब इसको पहनकर घूमे तो उसे शर्म लगे और अपनी गलती का एहसास करे। नंबर 9, भाई क्या आप जानते हो एक हाथी का दिमाग जैसे हम इंसानों के लिए रिएक्ट करता है, यानी आप समझ सकते हो जैसे हम इंसान एक हाथी को बहुत ही क्यूट लगते हैं, सेम उसी तरह हमारा ब्रेन एक पपीज को लेकर रिएक्ट करता है। यानी जैसे हम इंसान एक एलिफेंट को क्यूट लगते हैं उसी तरह हम इंसानों को भी एक पपीज बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। वैसे हर एनिमल तो ऐसा नहीं होता, बस कुछ ही एनिमल ऐसे होते हैं। नंबर 8, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको रोज एक नदी पार करके स्कूल जाना है तो मुझे पता है आप में से पक्का कोई भी स्कूल जाना नहीं चाहेगा, लेकिन इटली में मौजूद मोडेम के स्कूल के बच्चे रोज स्कूल जाने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ स्कूल
स्कूल जाने वाले सभी बच्चे रोज रोज स्कूल जाने के लिए इस नदी को चरखी यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रस्सी से पार करते हैं और इन सभी बच्चे को स्कूल जाने के लिए डेली ऐसा करना पड़ता है। नंबर 7, आज तो मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर नर्स को पढ़ाई के साथ धीरे धीरे पेशेंट का इलाज करने को कहा जाता है, लेकिन भाई 1950s के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। आप इस इमेज में साफ साफ देख सकते हो कि उस समय नर्स को ऑपरेशन सिखाने के लिए सबको एक साथ बैठाकर पब्लिकली ऑपरेशन किया जाता था ताकि सब लोग इस ऑपरेशन को बैठकर आराम से देख सके और तभी से इस रूम को ऑपरेशन थिएटर कहा जाता है। नंबर 6, टाइटैनिक तो आपको अच्छे से याद होगा। हाँ, वही जहाज जिनका रिकॉर्ड अभी तक किसी जहाज ने भी नहीं तोड़ा है। अगर आपको इसका अंदाजा नहीं कि ये कितना बड़ा होगा तो आप इस फोटो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो। जी हाँ, इस फोटो में ये जो आपको चैन दिख रहा है इसको साल 1910 में टाइटैनिक के हिंगले एंकल के लिए बनाया गया था। आप सोच सकते हो ये तो बस टाइटैनिक का एक छोटा सा पार्ट था, पूरा का पूरा टाइटैनिक कितना बड़ा होगा ये आप समझ सकते हो। नंबर 5, ये कोई फैक्ट तो नहीं लेकिन ये आपको जरूर पता होने चाहिए। आपने अपने पीसी पर बिना इंटरनेट से चलने वाली ये डायनासोर वाला गेम तो जरूर खेला होगा, लेकिन भाई आपको इस गेम की रियलिटी बिल्कुल भी नहीं पता थी। असल में इस गेम के अंदर डायनासोर होने का अर्थ है कि आप बिना इंटरनेट के डायनासोर के युग में लग रहे हो, यानी भाई इंटरनेट के बिना कहें तो हम लोग का एक पल भी मुश्किल से गुजरता है। नंबर 4, जब आप किसी चीज को गूगल पर सर्च करते हो तो ये आपके लिए कुछ ही सेकंड का काम है, लेकिन आपके इस सर्च का जवाब देने के लिए गूगल के कई सारे सुपर कंप्यूटर को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। यानी जब हम गूगल पर किसी चीज को सर्च करते हैं तो हमें गूगल से इन क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही चाहिए होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए गूगल में कई सारे सुपर कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे होते हैं, तब जाके इसका जवाब हमें तुरंत मिल पाता है। नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा होगा तो डेफिनेटली आप में से कई लोगों को इसका आंसर पता ही नहीं होगा, लेकिन आई एम ये जो सेंटेंस है ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि आई एम जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट दोनों इंक्लूड है, इसलिए आई एम इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है। नंबर 2, आपको ये फेमस कंपनी चुपके से पागल बना रही है, लेकिन आपको इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है। जैसे अगर आप किसी मॉल में जाते हो तो आप वहाँ देखते होंगे कि मॉल में बाय 2 गेट 1 का ऑफर चल रहा होता है, जिससे देखकर आप तुरंत से भागकर उस कपड़े या फिर बाय 1 गेट 1 वाले सामान को खरीदोगे, जिससे ये कंपनी आपको जबरदस्ती एक सामान एक्स्ट्रा बेच देती है। असल में आप इसके लालच में आकर इसका 2 सामान ले लेते हो, मगर आपको जरूरत सिर्फ एक की ही थी। और इसी तरह लेज का छोटा पैक आज 5 रुपए का आता है और ये आज से 5 साल पहले भी 5 ही रुपए का आता था और आज भी 5 ही रुपए का। तो ऐसा कैसे, जबकि आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो क्या ये हम पे एहसान कर रही है? तो बिल्कुल भी नहीं। लेज वाले अपने पैकेट को तो सेम साइज का रख रहे हैं, लेकिन दिन व दिन उसके अंदर की हवा बढ़ाते जा रहे हैं और अंदर की चिप्स को कम करते जा रहे हैं। और सिर्फ लेज ही नहीं, कई सारे ऐसे कंपनी है जो आपको शुरू से लेकर आज तक मूर्ख बनाते आ रहे हैं। नंबर 1, आपने शार्पनर यूज करते वक्त उसके ऊपर आने वाले इस लाइन को एक ना एक बार जरूर नोटिस किया होगा। तो आखिर ये लाइन क्यों दिया जाता है और इसका असली काम क्या होता है? तो सबसे पहली बात, शार्पनर के ऊपर ये लाइन हमारे उंगलियों को ग्रिप देने के लिए दिया जाता है, यानी इसका काम हमारे उंगलियों को ग्रिप देना होता है, ताकि हम कितने भी टाइट से पेंसिल को शार्प करें तो पेंसिल हमारे हाथ से ना छूटे, इसलिए शार्पनर के ऊपर इन लाइंस को दिया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखी है तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।